इंग्लिश साहित्य में एक बहुत बड़े लेखक हुए हैं। उनका नाम था कैथरीन मैनफील्ड। उनकी एक स्टोरी है ए कप ऑफ टी, और वो स्टोरी मैंने पढ़ी तो मेरे को बहुत विशेष लगी। मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। ये एक ऐसे लेखक हैं जो कुछ भी बात शिक्षा वो अपनी कहानी में कहना चाहते हैं वो खुद कभी नहीं कहते हैं, और जो पढ़ने वाले हैं वो अपने आप इसको समझ जाते हैं। तो मैं उस कहानी को कहूंगा और आप उसमें ढूंढना कि लेखक क्या कहना चाहता है। तो इसमें 3-4 कैरेक्टर हैं। उसमें सबसे पहले हैं रोजमेरी, जो फिलिप्स की पत्नी है, और फिलिप्स उसका पति है, रोजमेरी उसकी पत्नी है। और एक भिखारी है, एक लड़की है, उसका नाम है मिस स्मिथ। तो ये इसके कैरेक्टर हैं मुख्य। मैं थोड़ा रोजमेरी के बारे में बता देता हूँ कि वो बहुत अमीर है, क्योंकि उसका पति है जो वो भी अमीर है। तो अब वो इतनी अमीर है कि उसको अगर टाइम पास करना हो तो भी वो शॉपिंग करने के लिए चली जाती है, क्योंकि जब ज्यादा पैसा हो तो तब उसकी कदर उतनी ज्यादा होती नहीं है। तो अपने टाइम पास करने के लिए भी वो शॉपिंग करती है। और कैथरीन मैनफील्ड है जो इस कहानी की शुरुआत करता है एक सर्दी की दोपहर से, क्योंकि सर्दियों में लोग बाहर जल्दी नहीं निकलते हैं। तो जो रोजमेरी है, जो फिलिप्स की पत्नी है, वो दोपहर में एक मार्केट में जाती है। और वैसे तो वो जो छोटी दुकानें होती है उसमें नहीं जाते, क्योंकि उसमें जाना वो अपनी बेइज्जती समझती है, क्योंकि वो खुद को कंसिडर करती है कि मैं बहुत अमीर हूँ। और उसको रेयर पीसेस आर्ट के होते हैं वो खरीदने बहुत पसंद है। अब क्योंकि जो अमीर होते हैं तो दुकानदारों को भी पता होता है कि वो मेन इनकम ऑफ सोर्स होता है वो अमीर लोग होते हैं उनके, क्योंकि गरीब आदमी तो आवश्यकता की चीजें भी नहीं खरीद पाता, तो एंटीक पीस तो कहीं से ही खरीदेगा। तो वो जब भी रोजमेरी उस दुकान पे जाती है तो जो दुकानदार होता है वो हमेशा उसकी तारीफ करता है कि ये बहुत यूनिक पीस हैं, इस आर्ट को सिर्फ आप ही पहचान सकते हैं, क्योंकि उनको भी अपनी दुकान है जो चलानी है। दुकानदार तारीफ करता है उसकी, कहते हैं आप तो कला की बहुत बड़ी पहचानने वाली हो। और ऐसे पहले तारीफ करता है और उसके बाद में एक कपड़ों में बंधा हुआ छोटा सा बॉक्स निकालता है, और वो बॉक्स छोटा सा, उस पर कुछ कलाकृति होती है, और वो दुकानदार रोजमेरी को बताता है कि ये बॉक्स हैं और बहुत ही विशेष हैं। लेकिन कहता है कि ये विशेष है, लेकिन ये इसके कारण थोड़ा सा महंगा भी ज्यादा है। तो रोजमेरी कहती है बताओ कितने का है, क्योंकि पहले उसने उसकी तारीफ करी तो वो अपने नजरों में गिरना नहीं चाहती। तो उसने कुछ लाखों में उसकी कीमत बता दी। अब उतने पैसे उसके पास थे नहीं, तो वो बोली ये बैग मेरे को पसंद है, आप इसको दुकान में रख लो, और इस बैग को किसी को बेचना मत, इसे मैं ही वापस आऊंगी और इसे खरीदूंगी। तो दुकानदार कहता है कि भाई ये बैग आपका ही है और मैं तो बस ऐसे ही रख देता हूँ, और आपकी जब इच्छा हो आप आके लेके चले जाएं। अब इसके बाद वो जैसे बाहर निकलती हैं तो एक जो भिखारी होती है, एक लड़की होती है, वो मिलती है। और जैसे ही वो बाहर निकलती है दुकान से तो वो सामने खड़ी होती है, और अपने कपड़ों से, जो उस लड़की ने कपड़े पहने होते हैं वो फटे और पुराने कपड़े होते हैं, तो कपड़ों से साफ पता चलता है कि एक भिखारी है। और वो रोजमेरी से पूछती है कि क्या आप मुझे कुछ पैसे दे सकते हो जिससे मैं चाय पीऊंगी। अब उसके बोलने का जो तरीका था वो रोजमेरी को पसंद आया, यानी उसे ठीक लगा कि भिखारी है लेकिन फिर भी इसे एक रेस्पेक्ट के साथ उसने पूछा। और वो भिखारी थी लेकिन थोड़ी सुंदर भी थी, उसके बोलने का तरीका, उसके रहने का रंग ढंग, पूछने का तरीका, वो सब उसको अच्छा लगा। अब रोजमेरी है जो थोड़ी अहंकारी भी थी और वो नॉवेल्स भी पढ़ती थी, तो उसने बहुत सारे जो साहित्य उसमें उसने पढ़ा था कि कुछ जो लेखक होते हैं वो इधर उधर घूमते हैं और उनकी स्टोरी उसमें लिखते हैं। तो उसने मन में सोचा कि जब मेरी भी दोस्तों की पार्टी होगी तो उनको बताने के लिए एक स्टोरी हो जाएगी कि मैं कितनी दयालु हूँ।
अपनी प्रशंसा के लिए इसने सोचा कि क्यों ना इसको घर ही लेके चलें, और उसने मन ही मन में खुश हुई कि मैं इसको घर लेके जाऊंगी, और जब इसको मैं घर लेके जाऊंगी तो बहुत सारी मैं इससे कहानी पूछूंगी, और रुक जा 2 मिनट, और वो कहानी है जो अपने दोस्तों के साथ शेयर करूंगी, तो मेरी बहुत प्रशंसा होगी। तो अब ये इतना पहले सोचा, फिर उसे रोज़मेरी से बोला कि तुम्हारे पास क्या इतने भी पैसे नहीं हैं कि तुम चाय पी सको? तो उसने कहा नहीं, मेरे पास सच में पैसे नहीं है कि मैं चाय पी सकूं। उसने कहा मैं तुझे ऐसा कर, तू मेरी कार में बैठ और मेरे घर चल, और मैं अपने घर पे तेरे को चाय पिलाऊंगी। तो वो थोड़ा डर गई, क्योंकि उसने कहा क्या आप मुझे कहीं पुलिस के तो स्टेशन नहीं पहुंचा दो कि मैंने आपसे कुछ मांगा? उसने कहा नहीं, आप मेरे पे विश्वास कर सकते हो, मैं बस आपकी कुछ हेल्प करना चाहती हूँ। तो जो मिस स्मिथ थी, यानी जो भिखारी थी, उसको पहले तो डर लगा, लेकिन फिर बातचीत होकर वो कन्विंस हो गई कि नहीं, कहीं नहीं, इसी के घर ही जाएंगे और वहाँ पे ये चाय पानी जो भी करना चाहती है, सेवा ही करना चाहती है। वैसे उसका इंटेंशन था वो सेवा करने का नहीं था, उसका जो इंटेंशन था वो ये था कि ये जब मेरे घर जाएगी, फिर कभी पार्टी होगी, तो मैं उसकी कहानियाँ सुनूंगा कि मैंने एक भिखारी को घर पे बुलाया, ऐसे ऐसे चाय पिलाई, उसको खाना खिलाया, उसको कपड़े दिए। अब उसको लेके घर गई, और रोज़मेरी नहीं चाहती थी कि इसको कोई घूर के देखे कि भाई कोई भिखारी है जो घर में आई है। तो उसने सबसे, एक नौकर था और पति था, उनसे छुपा के सीधे अपने रूम में उसको लेके चली गई, और वहाँ पर उसने उसको बैठाया, और जितना कंफर्टेबल फील वो करा सकती थी उसको वहाँ पे कराया। बोले अपना ही घर है, कोई नहीं, बैठो। उसको चाय दी, उसकी जो टोपी उतारी, क्यों फटी पुरानी टोपी थी, उसका फटा पुराना कोट था, क्योंकि वो एक भिखारी थी। तो उसने उसको कंफर्टेबल फील करवाया जितना हो सके। अब वो भी वहाँ बैठ गई। इतनी थोड़ी देर बाद में क्या हुआ, जो रोज़मेरी का पति है फिलिप, वो वहाँ पे आया, और उसने उस लड़की को देखा, उधर टोपी पड़ी, एक तरफ कोट पड़ा। तो उसको देख के पता चल गया कि ये कोई बड़े घर से नहीं है, यानी संस्कारी घर से हो सकती है, लेकिन अमीर घर से तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उसके कपड़ों से साफ पता चल रहा था। और ये बात फिलिप्स को बिल्कुल पसंद नहीं आई कि कोई भिखारी है जो हमारे घर में रहे। तो अब ये देखकर उसने अपनी पत्नी से कहा कि मुझे तेरे से कोई बात करनी है, और उसने उसको बुलाया कि तो पर्सनली में कोई बात करनी है। और उसने पूछा फिलिप्स ने अपनी पत्नी रोज़मेरी से कि ये जो लड़की है ये कौन है, और ये हमारे घर में क्यों आई है? तो उसने वो सारा सब कुछ बताया कि मैं गई थी और वहाँ पे मुझे मिली थी, तो इसलिए चाय पिलाने के लिए मैं घर में लेके आ गई। तो उस पति ने कहा कि फिलिप्स ने कहा कि ये कोई चोर भी हो सकती है, कोई डाकू भी हो सकती है, तो ये इसको घर में रखना सुरक्षित नहीं है। लेकिन जो रोज़मेरी थी वो तो अहंकारी भी थी, जिद्दी भी थी, उसने वो बात मानी नहीं। उसने कहा नहीं, ये तो मैं लेके आई हूँ, यहीं रहेगी। तो उसने जिद करके कहा नहीं, ये कहीं नहीं जाएगी, ये हमारे साथ ही रहेगी। लेकिन जो फिलिप्स था वो बुद्धिमान व्यक्ति था, उसे अपनी बातें मनानी आती थी। तो उसने कहा कि चलो ठीक है, हमारे घर में एक सुंदर लड़की रहेगी, अच्छा रहेगा, घर भी थोड़ा भरा भरा लगेगा, घर भी खाली खाली लगता है। अब जैसे ही रोज़मेरी ने वो सुंदर शब्द सुना कि घर में एक सुंदर लड़की रहेगी तो अच्छा ही रहेगा, बोला गरीब हुआ तो क्या हुआ, सुंदर तो है। और उसने उसके सुंदरता की बात कई बार दोहराई कि उसके बाल कितने अच्छे हैं, उसकी आंखें कितनी सुंदर हैं। अब थोड़ा थोड़ा इनसिक्योर फील करने लगी रोज़मेरी। और फिर फिलिप्स ने कहा ऐसा करते हैं, इसको आज डिनर पे भी लेके चलते हैं, अच्छी लड़की है, सुंदर है। लेकिन फिर रोज़मेरी ने गोश्त देखा, अच्छा। तो फिलिप्स ने फिर कहा कि हाँ सुंदर तो है। अब जो रोज़मेरी है वो अंदर से इनसिक्योर फील करने लगी, और मन ही मन में ईर्ष्या भी होने लगी, जेलियस फील करने लगी। तो वो गई
मिस स्मिथ के पास जो भिखारी थी और उसे कुछ पैसे दिए और उसे घर से निकाल दिया। अब वो वापस फिलिप्स के पास गई और उसने कहा कि जो मिस स्मिथ है वो चली गई, जो भिखारी है वो चली गई। बोले मैंने उसको रोकने का प्रयास किया फिर भी वो रुकी नहीं, क्योंकि उसे आज कोई काम था। तो फिलिप्स को तो पता था कि भाई इसने जेलसी से कुछ किया, लेकिन वो कुछ नहीं बोला। यहाँ पर कवि बहुत सारे लेखक है जो बहुत सारी बातें कहना चाहता है कि इंसान है जो कितना जेलस होता है, कितना इनसिक्योर फील करता है, दिखावे के लिए बहुत कुछ करता है। तो ये लेखक के बहुत सारे विचार इसमें आते हैं। और अब वो जो रोज़मेरी वो अपने पति से पूछती है कि एक बैग है इतना लाखों का है, उसके गले लगती है और पूछती है, लेकिन ये उसका मुख्य उद्देश्य नहीं था। और अपने पति से पूछती है, इस स्टोरी के लास्ट की लाइन आती है कि क्या मैं सुंदर हूँ, एम आई प्रीटी, और यहाँ पे स्टोरी है जो ख़त्म हो जाती है। अब आप अंदाज़ा लगा लो कि इसमें लेखक क्या कहना चाहता है।